नीतीश कुमार जी शेड्यूल कास्ट के हिमायती कभी नहीं रहे। अब जिस भीम संसद की बात उन्होंने की है उसमें विशेष करके विकास मित्र, टोला सेवक और शिक्षा जी अनेक प्रकार के जो मित्र, शिक्षा मित्र कहिए चाहे और कहिए, ये सब लोगों को बुलाए थे। अब बुलाए थे ये कह करके कि हर एक वैसे लोग हैं जो अनुबंध पर हैं, 10-10 आदमी से 20-20 आदमी तक लेते आएंगे अपने खर्च पर। संतोष सुमन को हटाने के बाद बनाए थे बड़ा लालसा से वो रत्नेश सदा को। जब इस बात को याद दिलाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि साहब माइक छीन लिया गया अशोक चौधरी के द्वारा, और फिर उसके बाद जब बैठे रत्नेश सदा और भाषण देने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितना डांटे कि क्या तुम जानते हो ये सब तो सरकारी है, क्यों ऐसा बोलते हो, तुमको बोलने नहीं आता है, इत्यादि यह बात कह करके रत्नेश सदा को उन्होंने हुड आउट किया था। ये दहशत फैला करके यहाँ पर लाया गया और लोग जुटे, कितना जुटे होंगे सब आप लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब भीम संसद का ये मकसद कभी नहीं है कि हम शेड्यूल कास्ट को दहशत में रखें, दिक्कत में रखें। कि जो महिला नाम लिखना तक जानती है उनको हम विकास मित्र में बहाल करेंगे, और 8वां पास और नाम लिखने वाली महिला भी बहाल हुई है जो आज यहाँ पर है। प्रहलाद जी यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि लोग समझता है कि ये विकास मित्र और टोला सेवक और जो लोग और लोग हैं उन लोगों की बहाली इन लोगों ने की थी। उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। जीतन मांझी का जो मंत्रिमंडल था मुख्यमंत्री काल में, उस समय ही विकास मित्र की सेवा 60 वर्ष तक, टोला सेवक की सेवा 60 वर्ष तक, और विकास मित्र को मानदेय नहीं, पे वेतनमान 25,000 तक, और ये टोला सेवक का 20,000 तक करने का निर्णय ले लिया गया था। बहुत ढोल पीट रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के दलित के हिमायती हैं, और इसी संदर्भ में अभी उन्होंने एक भीम संसद नाम का एक कार्यक्रम किया, और बहुत खुश थे कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। और देखिए कि शेड्यूल कास्ट या महादलित किसके साथ है। इसी के जवाब के लिए आज हम आप लोगों के सहारे समाज में कहना चाहते हैं, उपस्थिति तो देखिए रहे हैं कौन कौन लोग हैं, कि नीतीश कुमार जी शेड्यूल कास्ट के हिमायती कभी नहीं रहे। अब जिस भीम संसद की बात उन्होंने की है उसमें विशेष करके विकास मित्र, टोला सेवक और शिक्षा जी अनेक प्रकार के जो मित्र, शिक्षा मित्र कहिए चाहे और कहिए, ये सब लोगों को बुलाए थे। अब बुलाए थे ये कह करके कि हर एक वैसे लोग हैं जो अनुबंध पर हैं, 10-10 आदमी से 20-20 आदमी तक लेते आएंगे अपने खर्च पर। और अगर हमारा पदाधिकारी प्रतिवेदन नहीं देंगे कि फलना आदमी 20 आदमी नहीं ले गए, तो उनको संविदा से हटा दिया जाए। ये दहशत फैला करके यहाँ पर लाया गया और लोग जुटे, कितना जुटे होंगे सब आप लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब भीम संसद का ये मकसद कभी नहीं है कि हम शेड्यूल कास्ट को दहशत में रखें, दिक्कत में रखें। एक चीज। दूसरी बात हम एक कहना चाहते हैं कि हमारे विकास मित्र, टोला सेवक और प्रकार के जो लोग हैं उन लोग गलतफहमी में नहीं रहें कि इन लोगों की नियुक्ति नीतीश कुमार ने की थी, इन लोगों को संविदा पर नीतीश कुमार ने रखा था। इस चीज को केपी रमैया जब हमारे सेक्रेटरी थे और जीतन मांझी वेलफेयर मिनिस्टर था और ए मानवर मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने इस तरह का प्रस्ताव दिया, और प्रस्ताव देने के उपरांत हम लोग की प्रस्ताव को इन्होंने माना और बहाली के लिए आदेश दिया तो बहाल हुआ। कहने का मतलब ये है
ये विकास मित्र और टोला सेवक या मरकजी तालीम तालीम मरकजी जो है वो इन लोगों का नाम तक के नहीं जानते थे। ये सबको हम लोगों ने ईजाद किया, और ख़ास करके वो के.पी. रमैया साहब जो IAS अफसर थे उन्होंने ईजाद किया, और उसी के आधार पर हम लोग तो यहाँ तक के किया था कि 9000 विकास मित्र को बहाल करना था। और जब मैट्रिक पास कैंडिडेट नहीं मिले और महिला को हम लोग आरक्षण दी, महिला बोल रहे हैं, हम लोगों को उस समय 50% महिला का आरक्षण दिया था विकास मित्र और टोला सेवक में। उसमें महिला को क्वालिफिकेशन हम लोग डाउन किया था कि जो महिला नाम लिखना तक जानती है उनको हम विकास मित्र में बहाल करेंगे, और 8वां पास और नाम लिखने वाली महिला भी बहाल हुई है जो आज यहाँ पर है। प्रहलाद जी यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि लोग समझता है कि ये विकास मित्र और टोला सेवक और जो लोग और लोग हैं उन लोगों की बहाली इन लोगों ने की थी, उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। एक चीज, दूसरी चीज कि आज जो बुलाए कह करके कि हम आप लोगों का मानदेय कर देंगे 25,000 विकास मित्र का और टोला सेवक का 22,000 कर देंगे, तो इस संबंध में हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, वो पेपर में हमने फाइल में अंकित है, दिखवा सकते हैं कि जीतन मांझी का जो मंत्रिमंडल था मुख्यमंत्री काल में, उस समय ही विकास मित्र की सेवा 60 वर्ष तक, टोला सेवक की सेवा 60 वर्ष तक, और विकास मित्र को मानदेय नहीं, पे वेतनमान 25,000 तक, और ये टोला सेवक का 20,000 तक करने का निर्णय ले लिया गया था। उस फाइल को कहाँ दबाए, क्योंकि दबाने का तो इनका एक आदत है कि जीतन मांझी ने जितना किया निर्णय लिया, सब निर्णय को इन्होंने रसातल में डाल दिया और अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब उसकी फीस देने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक फीस ये भी है कि टोला सेवक को और विकास मित्र को 60 वर्ष सर्विस और इनका मानदेय यानी विकास मित्र को 25,000 और टोला सेवक को 20,000 करने का ऑलरेडी डिसीजन जीतन मांझी के समय काल में हो गया था। अब उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज, जिस नाम पर विकास मित्र को बुलाया गया कि आप लोगों की सेवा को हम रेगुलराइज कर देंगे, आप लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बना देंगे, लेकिन आज वो निर्णय नहीं ले सके। क्या दिक्कत है उनके सामने? पहले से निर्णय था, एक चीफ मिनिस्टर का निर्णय था, उस निर्णय को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और इसी बात को उनका मंत्री, जिसको बड़ा संतोष सुमन को हटाने के बाद बनाए थे बड़ा लालसा से, वो रत्नेश सदा को जब इस बात को याद दिलाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि साहब माइक छीन लिया गया अशोक चौधरी के द्वारा, और फिर उसके बाद जब बैठे रत्नेश सदा और भाषण देने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितना डांटे कि क्या तुम जानते हो ये सब तो सरकारी है, क्यों ऐसा बोलते हो, तुमको बोलने नहीं आता है इत्यादि यह बात कह करके रत्नेश सदा को उन्होंने हुड आउट किया था। जैसे जीतन मांझी को विधानसभा में यही बात पूछने पर कि 1971 से आरक्षण प्रमोशन में लागू है और अभी तक के 16% आरक्षण था पहले, तो अब तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन आरक्षण मात्र 3.7% है। महोदय, इसको कब पूरा किया जाएगा, क्योंकि कब क्रियान्वित किया जाएगा? क्योंकि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष, आपके बड़े भाई 15 वर्ष, 33 वर्ष राज आप लोगों ने किया, कम से कम 3 बार होना चाहिए था इसका समीक्षा आरक्षण का, कितना बार किए? इसी पर वो भड़क गया, बोलने लगे कि तुम नहीं जानते, तुमको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तुम क्या जानते हो, इत्यादि इत्यादि बात, और बहुत सी बात की। ये कुछ नहीं जानता है, इसकी बात को क्यों लोग ज़्यादा छापते हैं? आप लोगों पर भी शायद उसमें कहा गया था इस तरह की बात। तो यही है उनका शेड्यूल कास्ट के प्रति प्रेम। एक चीज़ ये कहना चाहते हैं, और दूसरा चीज़ ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण जो एज ए होल अगर